Good morning, dear student. Let us start online classes for Sankarlal Agrawal Junior College सालेकसा। तो लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटेंस देखे थे। कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर में हमने दो टाइप देखे थे। एक क्या था, सीरीज कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल। ओके, तो हमने फर्स्ट टाइप में क्या देखे थे, जब हमने कैपेसिटर्स को किस में कनेक्ट किए थे, इस तरह से सीरीज़ में। ओके, इस तरह से हमने क्या किए थे सीरीज़ में, और सेकंड में हमने क्या किए थे, इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट किए थे। ओके, सेकंड टाइप में हमने क्या किए थे, पैरेलल में कनेक्ट किए थे। तो उसके लिए फार्मूला क्या निकला था, सीरीज़ के लिए फार्मूला कितना निकला था, 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, और इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स किसके लिए, सीरीज़ के लिए कितना निकला था, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू N/C। उसी तरह से पैरेलल कैपेसिटर्स के लिए फार्मूला क्या था, CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, फॉर 3 कैपेसिटर्स के लिए। और N कैपेसिटर्स के लिए कितना था, CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 S1 CN। ओके, आज का हमारा टॉपिक है कि कैपेसिटर्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट अ डाइलेक्ट्रिक्स। यानी क्या बोल रहा है कि हमें क्या करना है कि दो क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स लेना है विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और उसके लिए कैपेसिटर्स क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 थिन कंडक्टिंग प्लेट ईच ऑफ द एरिया ए। ओके, तो हमने क्या किए हैं, 2 थिन कंडक्टिंग प्लेट लिए। ओके, उनके बीच का एरिया क्या है, ए है, और दोनों क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ओके, दोनों क्या है, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स है, और दोनों ही क्या है, थिन कंडक्टिंग वायर्स, दोनों ही क्या है, थिन कंडक्टिंग प्लेट्स है, जो कि जिनके बीच का एरिया क्या है, कैपिटल ए। ओके, हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर एट अ सुटेबल डिस्टेंस दी अपार्ट। उनके बीच का, दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी। The plates are separated by an insulating medium like a paper, air, mica, glass etc. और दोनों ही इंसुलेटिंग मटेरियल से या मीडियम से सेपरेट किए गए हैं, लाइक पेपर, एयर, ग्लास, मिका। ये क्या है, हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल। वन ऑफ द प्लेट इज इंसुलेटिंग एंड अदर इज द ईथर्ड। ओके, ईयर्ड, अर्थ एज ए शोन इन फिगर। फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट प्लेट है वो क्या है, इंसुलेटिंग है, और सेकंड का क्या की है, सेकंड के इन को क्या किया गया है, क्या अर्थिंग किया गया है। ओके, अर्थ, ओके, अर्थेड। तो क्या किया गया है, सेकंड वाले प्लेट को क्या किया गया है, अर्थिंग किया गया है। तो देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, ये हमारा कैपेसिटर्स की क्या है, इस तरह से सिंबल रहता है कैपेसिटर्स का। ओके, तो इसमें फर्स्ट प्लेस में क्या है, पॉजिटिव चार्जेस। ओके, तो प्लस सिग्मा, और सेकंड प्लेट पे क्या है, नेगेटिव चार्जेस, तो क्या है, माइनस सिग्मा। ओके, अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स के लिए हमें कैपेसिटेंस क्या होगा ये हमें देखना है। ओके, तो इन आउटर रीजन में देखो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्ज प्लेट कैंसल आउट। आउटर रीजन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होंगी, कैंसिल होंगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो, और इसके लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, ज़ीरो। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2। ओके, E इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, E1 प्लस E2। तो देखो E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 किए तो पॉजिटिव E1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ प्लेट P1। ओके, एट अ प्लेट 1 के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमने गॉस एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ का थर्ड एप्लीकेशंस क्या था, इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब इसमें नेगेटिव चार्जेस है तो क्या आ जाएगा, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस और प्लस क्या होंगे, इस तरह से कैंसिल आउट होंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर रीजन के लिए कितनी मिली है, ज़ीरो। ओके, तो आउटर रीजन के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिली है, ज़ीरो। ओके, अब देखते हैं हम इनर रीजन के लिए। तो देखो इनर रीजन के लिए कितनी है, इनर रीजन के लिए देखो कितनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी बिटवीन टू चार्ज प्लेट इज एडेड अप। इलेक्ट्रिक फील्ड इनर रीजन के लिए
ये देखो आपको डायग्राम दिख रही है, तो इनर रीजन के लिए क्या होंगे, दोनों प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, ऐड होंगे। तो ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, गेट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना होगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, गेट 2 गेट कैंसिल, तो क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बचा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या बची, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब आपको पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ओके। सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो जब सिग्मा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्या हो जाएगा, इसमें सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, ओके, चार्ज पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो चार्ज पर यूनिट एरिया हो गया, ओके, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गई, इनर रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, और आउटर रीजन के लिए कितनी मिली थी, ई इक्वल्स टू 0। अब हम देखते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इज अ फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव से निगेटिव, ओके। और ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन किधर रहती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर रहती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ओके। तो कंसीडर V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। V क्या है, दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, E इक्वल्स टू V बाई डी, ओके। V E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V बाई डी। अब देखो E इक्वल्स टू क्या नहीं मिला है हमें, V इक्वल्स टू E बाई डी, ओके, E बाई डी। अब इसमें E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। जब हमने दो कैपेसिटेंस लिए हैं और उसमें डाइलेक्ट्रिक्स कोई भी मटेरियल नहीं रखे है और किससे सेपरेट किया गया है, इंसुलेटिंग मटेरियल से, जस्ट लाइक अ ग्लास, मिका, पेपर, ये क्या होते हैं हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल, ओके। तो उनका क्या रहेगा, उनके कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, ओके। कुछ सेपरेट डिस्टेंस से सेपरेट किए होंगे और उनका क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो V की वैल्यू क्या हो जाएंगी, E बाई डी, ओके। और E की वैल्यू क्या है, V बाई डी है। तो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 ऑन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे किस में, इक्वेशन नंबर 2 में, तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ओके। और E की वैल्यू कितनी है, 1 V अपॉन डी, कितनी है, V अपॉन डी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू V अपॉन डी, ओके। V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E अपॉन डी, गेट ये D इधर चला गया, ओके। तो ये D इधर चला गया तो क्या हुआ, V इक्वल्स टू ओके, V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ओके, इंटू डी। देखो आ गया। नाउ कैपेसिटेंस इज गिवन बाय, कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई वी होता है C इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई वी। तो देखो C इक्वल्स टू Q बाई वी आ गया। अब इसमें Q की वैल्यू, अब आपको पता है V की वैल्यू कितनी निकली है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाय Q ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ओके। अब ये ऊपर चला गया तो क्या आएगा, किस तरह से होगा, देखो क्या हुआ है यहाँ पे Q, ओके, ये Q आ गया। अब उसके बाद क्या है, ये ऊपर चला गया ए एप्सिलॉन नॉट, ओके। और क्या बचा, Q डी, डेट Q गेट कैंसिल, तो क्या बचेगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, ओके। क्या बचा है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। तो C इक्वल्स टू कितना मिला है, C इक्वल्स टू कितना मिला, C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। किस तरह से मिला, हमने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए हैं जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेट किए गए हैं किसी डिस्टेंस D से, उनके बीच का एरिया ये है। और हमने उसके बाद क्या किए, इनर रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, आउटर रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। फिर उसके बाद उस कैपेसिटेंस के बीच का रिलेशन शो किए, क्या होता है, V इक्वल्स टू, उनके बीच में रिलेशंस क्या है, V इक्वल्स टू क्या है, V इक्वल्स टू E इक्वल्स टू V बाई डी, ओके। और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने पुट किए तो कितना मिला,
क्यू बाय कितना मिला, क्यू बाई डी इक्वल्स टू क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, डी उधर चला गया तो कितना हुआ, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ओके, तो हमें विदाउट डायरेक्ट्रिक्स के लिए कैपेसिटेंस कितना मिला, सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। ओके, तो कितना मिला है, एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। इसके लिए विदाउट डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए तो कैपेसिटेंस कितना मिला है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।